स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो सस्ते में अच्छी चीजें खरीदनी पड़ेंगी। क्या ये बात एक्चुअल में सही है या बस ऐसे ही मार्केट में हाइप है इसकी? आज की इस वीडियो में मैं इसी कंसेप्ट पर बेस्ड निफ्टी के 3 इंडिसेस का एनालिसिस करूंगी। निफ्टी 50 वैल्यू 20, निफ्टी 200 वैल्यू 30 और निफ्टी 500 वैल्यू 50। वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ये इंडिसेस अपने पेरेंट इंडेक्स से बेटर परफॉर्म करते हैं या ये भी सिर्फ एक हाइप ही है मार्केट में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनमें से एक इंडेक्स ऐसा भी है जो बियर मार्केट में सबसे ज्यादा गिरता है, लेकिन बुल मार्केट में अपने पेरेंट इंडेक्स से लगभग डबल रिटर्न्स देता है। क्या आपको पता है कौन सा है वो इंडेक्स? वीडियो को पूरी जरूर देखना। वीडियो के एंड तक आपके ये सब डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं और वन बाय वन तीनों इंडेक्सेस का बिल्कुल अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करते हैं। वीडियो में मैं इन तीनों इंडेक्सेस से रिलेटेड ये सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे से कवर करूंगी। अब पहले एक बार ब्रीफ में ये समझ लेते हैं कि वैल्यू इंडेक्सेस क्या होते हैं और ये इंडेक्सेस किस बेसिस पर काम करते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट एक मंडी की तरह है। कुछ चीजें महंगी मिलती हैं और कुछ सस्ती। कभी स्टॉक्स ओवर वैल्यूड होते हैं, मतलब असली कीमत से ज्यादा प्राइस पर बिक रहे होते हैं, और कभी अंडर वैल्यूड, मतलब असली वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहे होते हैं। वैल्यू इंडिसेस उन्हीं स्टॉक्स को पिक करता है जो फिलहाल सस्ते मिल रहे हैं लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग है, मतलब माल फर्स्ट क्लास है, बस प्राइस कम है। अब शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। हमारा फर्स्ट इंडेक्स है निफ्टी 50 वैल्यू 20। इसे मैं इसके पेरेंट इंडेक्स निफ्टी 50 से कंपेयर करूंगी। सबसे पहले इन दोनों के लास्ट 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स एंड सिंस लॉन्च ट्रेलिंग रिटर्न्स देखते हैं। लास्ट 1 ईयर में निफ्टी 50 वैल्यू 20 ने 9.80% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि निफ्टी 50 ने 8.20% के। इसके अलावा बाकी सभी टाइम फ्रेम्स में भी निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स के रिटर्न्स ही ज्यादा अच्छे हैं। तो ट्रेलिंग रिटर्न्स में तो निफ्टी 50 वैल्यू 20 की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट इंडेक्स निफ्टी 50। अब अगर हर साल के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देखें तो इंसेप्शन से लेकर साल 2025 तक इन 17 सालों में 9 बार निफ्टी 50 वैल्यू 20 ने बेटर रिटर्न्स दिए हैं, जबकि बाकी के 8 सालों में निफ्टी 50 आगे रहा है। अब ये देखते हैं कि मार्केट के बियर फेज में इन दोनों में से कौन से इंडेक्स में ज्यादा गिरावट आई है। 2011 में अगर देखें तो निफ्टी 50 के रिटर्न्स ज्यादा डाउन गए थे, -23.81% तक। देन 2018 में भी निफ्टी 50 में ही ज्यादा गिरावट हुई है। निफ्टी 50 के रिटर्न्स थे 4.64%, जबकि निफ्टी 50 वैल्यू 20 ने 8.62% के रिटर्न्स दिए थे। ऐसे ही अगर मैं बुल मार्केट में भी देखूं तो वहां भी निफ्टी 50 वैल्यू 20 ने बेटर परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट इंडेक्स निफ्टी 50। जैसे कि 2009 में अगर हम देखें तो जहां निफ्टी 50 वैल्यू 20 ने 108.32% के रिटर्न्स दिए थे, वहीं पर निफ्टी 50 ने 77.59% के, अराउंड 30% ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स ने। इसके अलावा 2021 और 2023 में भी निफ्टी 50 वैल्यू 20 ने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो ऑल ओवर ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स में तो निफ्टी 50 वैल्यू 20 की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही है एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट इंडेक्स निफ्टी 50। अब आगे मैं इस इंडेक्स के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रोलिंग रिटर्न्स का एनालिसिस करूंगी। रोलिंग रिटर्न्स के एनालिसिस से हमें ये पता लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडेक्स के रिटर्न्स कितने कंसिस्टेंट रहे हैं। पहले शॉर्ट टर्म रोलिंग रिटर्न्स देखते हैं, जिसके लिए मैंने निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स इन दोनों के सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स को 1 ईयर की साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। एवरेज रिटर्न्स अगर देखूं तो निफ्टी 50 वैल्यू 20 के ज्यादा हैं, 17.69%, जबकि निफ्टी 50 के एवरेज रिटर्न्स हैं 15.35%। मिनिमम रिटर्न्स अगर मैं देखूं तो निफ्टी 50 के रिटर्न्स में ज्यादा ड्रॉडाउन देखने को मिला है। निफ्टी 50 के रिटर्न्स -56.84% तक गए हैं, जबकि निफ्टी 50 वैल्यू 20 में इसके कंपैरिजन में 50% कम गिरावट देखने को मिली है। वैल्यू इंडेक्स के मिनिमम रिटर्न्स 28.61% तक गए हैं। मैक्सिमम रिटर्न्स अगर देखें तो वो भी निफ्टी 50 वैल्यू 20 के ही ज्यादा हैं, 144.41%।
अब अगर हम रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जहां निफ्टी 50 वैल्यू 20 ने 17.96% ऑफ द टाइम्स नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, वहीं निफ्टी 50 ने 18.90% ऑफ द टाइम्स। ऐसे ही पॉजिटिव रिटर्न्स अगर देखें तो निफ्टी 50 वैल्यू 20 ने 82% ऑफ द टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप रेंडमली किसी भी दिन इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो ऑलमोस्ट 82% चांसेस हैं कि आपको पॉजिटिव रिटर्न्स ही मिलेंगे। निफ्टी 50 में भी ये परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम ही है। अब इसके अलावा अराउंड 85% ऑफ द टाइम्स निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स ने 15% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि निफ्टी 50 ने सिर्फ 44.6% ऑफ द टाइम्स 15% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म रोलिंग रिटर्न्स का एनालिसिस, जिसके लिए मैंने 7 इयर्स की साइकिल में सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स को डेली बेसिस पर रोल किया है। लॉन्ग टर्म में भी एवरेज रिटर्न्स निफ्टी 50 वैल्यू 20 के ज्यादा बेटर हैं, 13.01%। मिनिमम रिटर्न्स अगर देखें तो वहां पर निफ्टी 50 वैल्यू 20 के रिटर्न्स ज्यादा नीचे गिरे हैं। निफ्टी 50 वैल्यू 20 के मिनिमम रिटर्न्स 5.73% तक गए हैं, जबकि निफ्टी 50 के सिर्फ 3.32% तक। मैक्सिमम रिटर्न्स निफ्टी 50 वैल्यू 20 के ज्यादा हैं, 21.39%। रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो निफ्टी 50 में लॉस होने के चांसेस जीरो हैं। 100% ऑफ द टाइम्स लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 आपको पॉजिटिव रिटर्न्स ही देगा। निफ्टी 50 वैल्यू 20 में ये परसेंटेज स्लाइटली कम है, सिर्फ 0.04% चांसेस है लॉस के, तो कुछ खास फर्क तो नहीं है। कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही इंडेक्स में अगर आप 7 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करो तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिटर्न से मिलेंगे, कभी भी लॉस नहीं होगा। अब ऑल ओवर अगर मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रोलिंग रिटर्न्स के एनालिसिस को सम अप करूं तो निफ्टी 50 वैल्यू 20 की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही है एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट इंडेक्स निफ्टी 50। निफ्टी 50 वैल्यू 20 में आपको हाई रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। अब अगर मैं ये देखूं कि रिस्क कौन से इंडेक्स में कम है तो वो है निफ्टी 50 वैल्यू 20 में। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है 18.15, जबकि निफ्टी 50 का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है 22.8। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में से किस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा, वैल्यू इंडेक्स में या फिर पेरेंट इंडेक्स में। तो ऑल ओवर इस एनालिसिस के बेसिस पर निफ्टी 50 वैल्यू 20 ज्यादा बेटर इंडेक्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर 1, हाई रिटर्न मिलने के चांसेस निफ्टी 50 वैल्यू 20 में ज्यादा हैं। नंबर 2, बियर मार्केट में कम गिरावट है। नंबर 3, बुल मार्केट में बेटर अपसाइड पोटेंशियल है। नंबर 4, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही है। एंड नंबर 5, निफ्टी 50 के कंपैरिजन में इसका रिस्क भी कम है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो हाई रिटर्न्स के साथ रिलेटिवली स्टेबल रिस्क लेना चाहते हैं तो निफ्टी 50 वैल्यू 20 एक बेटर ऑप्शन है। अब चलते हैं अपने सेकंड वैल्यू इंडेक्स निफ्टी 200 वैल्यू 30 पर। इस इंडेक्स का एनालिसिस भी मैं इसके पेरेंट इंडेक्स निफ्टी 200 के साथ कंपेयर करके करूंगी, ताकि हमें क्लैरिटी मिले कि इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं। लास्ट 1 ईयर में निफ्टी 200 ने ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं 8.96%। निफ्टी 200 वैल्यू 30 के रिटर्न्स सिर्फ 2.73% रहे हैं। लेकिन अगर हम बाकी सभी टाइम फ्रेम्स में देखें, लास्ट 3 इयर्स में, 5 इयर्स, 10 इयर्स एंड सिंस लॉन्च, तो निफ्टी 200 वैल्यू 30 की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही है। सो ट्रेलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर शॉर्ट टर्म में तो निफ्टी 200 बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में निफ्टी 200 वैल्यू 30 की परफॉर्मेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इन दोनों के सिंस इंसेप्शन से लेकर 2025 के अभी तक के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स कंपेयर करते हैं। इन पिछले 20 सालों में से 11 सालों में निफ्टी 200 वैल्यू 30 के रिटर्न्स ज्यादा अच्छे रहे हैं और बाकी के 9 सालों में निफ्टी 200 के रिटर्न्स ज्यादा रहे हैं। तो यहाँ पर तो परफॉर्मेंस ओवरऑल दोनों की सिमिलर सी ही है। अब अगर मैं बियर मार्केट में कंपेयर करूं तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर साल 2008 में निफ्टी 200 में ज्यादा गिरावट आई थी। फिर 2011 में निफ्टी 200 वैल्यू 30 ज्यादा डाउन गया था। देन 2015 और 2018 में भी निफ्टी 200 वैल्यू 30 ही ज्यादा नीचे गया था। इसके रिटर्न्स -23.27% और -21.22% तक नीचे गए थे। निफ्टी 200 इसके कंपैरिजन में काफी कम गिरा था।
तो ऑल ओवर बियर मार्केट में निफ्टी 200 वैल्यू 30 ज्यादा गिरता है, जो इसे थोड़ा रिस्कियर बनाता है। मार्केट के बुल फेज में अगर मैं इन दोनों की परफॉर्मेंस कंपेयर करूं तो 2008 के बाद 2009 में निफ्टी 200 वैल्यू 30 ने ज्यादा रिकवरी दिखाई। इसके रिटर्न्स 115.43% रहे, जबकि निफ्टी 200 के 86.58% रहे थे। देन उसके बाद 2014 में भी सेम निफ्टी 200 वैल्यू 30 ने 48% के रिटर्न्स दिए थे, जबकि निफ्टी 200 ने 35.53% के। फिर कोविड के बाद 2021 में देन 2023 में भी सेम यही सिचुएशन थी। बेसिकली निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स जितनी तेजी से बियर मार्केट में गिरता है, उतनी ही तेजी से हर बार ये रिकवर भी करता है और बुल मार्केट में अच्छे रिटर्न्स देता है। तभी इस इंडेक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा है। इस टेबल में देखो, निफ्टी 200 वैल्यू 30 का स्टैंडर्ड डेविएशन है 26.56, जबकि निफ्टी 200 का है 21.26। अब थोड़ी और क्लैरिटी के लिए एक बार इन दोनों के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रोलिंग रिटर्न्स का एनालिसिस करते हैं। शॉर्ट टर्म में निफ्टी 200 वैल्यू 30 ने ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इसके मैक्सिमम रिटर्न्स 189.38% रहे हैं और एवरेज रिटर्न्स 20.09%। मिनिमम रिटर्न्स अगर हम देखें तो वो भी निफ्टी 200 वैल्यू 30 के ही बेटर हैं। इसके मिनिमम रिटर्न्स -54.47% तक गए हैं, जबकि निफ्टी 200 के -61.08% तक गए हैं। निफ्टी 200 के ज्यादा कम है। अब इन दोनों का बाकी का रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा देखते हैं। अगर आप रैंडमली किसी भी दिन इन्वेस्ट करो तो निफ्टी 200 वैल्यू 30 में 37% चांसेस हैं कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे, जबकि निफ्टी 200 में सिर्फ 21%। तो ऑल ओवर शॉर्ट टर्म में निफ्टी 200 वैल्यू 30 का अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन रिस्क भी फिर ज्यादा ही है। अब एक बार लॉन्ग टर्म रोलिंग रिटर्न्स का एनालिसिस करते हैं, जिसके लिए मैंने 7 इयर्स इन्वेस्टमेंट होराइजन को कंसिडर किया है। लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न्स निफ्टी 200 के ज्यादा हैं 10.96%, जबकि निफ्टी 200 वैल्यू 30 के हैं 8.70%। मिनिमम रिटर्न्स अगर देखें तो वो निफ्टी 200 वैल्यू 30 के ज्यादा नीचे तक गए हैं -4.79%। मैक्सिमम रिटर्न्स अगर देखें तो वो निफ्टी 200 वैल्यू 30 के ज्यादा हैं 19.70%। बाकी का रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा अगर हम देखें तो ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म अगर आप 7 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हो तो निफ्टी 200 में 100% ऑफ द टाइम्स आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे, जबकि निफ्टी 200 वैल्यू 30 में ये परसेंटेज 97 है। अब सवाल ये आता है कि वैल्यू इंडेक्स बेटर है या फिर पेरेंट इंडेक्स। तो देखो, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो जिसे स्टेबिलिटी और स्टेडी ग्रोथ चाहिए तो निफ्टी 200 बेटर है। लेकिन अगर आप हाई रिस्क लेने को तैयार हो और बियर मार्केट्स के हैवी ड्रॉडाउन से घबराते नहीं हो तो आप निफ्टी 200 वैल्यू 30 को कंसिडर कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म और स्टेबल ग्रोथ के लिए निफ्टी 200 सेफर बेट है और शॉर्ट टर्म और बुल मार्केट्स में निफ्टी 200 वैल्यू 30 बेटर है। अब चलते हैं अपने लास्ट वैल्यू इंडेक्स निफ्टी 500 वैल्यू 50 पर। इस इंडेक्स को भी मैं इसके पेरेंट इंडेक्स निफ्टी 500 के साथ कंपेयर करूंगी, ताकि ये समझ सके कि कौन सा इंडेक्स बेटर है और किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा सुटेबल है। शुरू करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न्स के कंपैरिजन से। लास्ट 1 ईयर में निफ्टी 500 ने 8.50% के रिटर्न्स दिए हैं, जो निफ्टी 500 वैल्यू 50 के रिटर्न से काफी ज्यादा हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में बाकी सभी टाइम फ्रेम्स में देखें तो निफ्टी 500 वैल्यू 50 की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही है। पिछले 3 सालों में वैल्यू इंडेक्स ने 28.09% के रिटर्न्स दिए हैं, 5 सालों में 33.20% के और 10 सालों में 15.36% के। सिंस इंसेप्शन भी इस इंडेक्स ने 16.59% के रिटर्न्स दिए हैं। सो ट्रेलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर नो डाउट निफ्टी 500 वैल्यू 50 की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। अब देखते हैं दोनों इंडिसेस के सिंस इंसेप्शन से लेकर 2025 के अभी तक के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स का कंपैरिजन। इन पिछले 20 सालों में से 11 सालों में निफ्टी 500 वैल्यू 50 ने ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और बाकी के 9 सालों में निफ्टी 500 के रिटर्न्स ज्यादा अच्छे रहे हैं। बियर मार्केट में अगर परफॉर्मेंस कंपेयर करूं तो हर बार निफ्टी 500 वैल्यू 50 में ही ज्यादा ड्रॉडाउन देखने को मिला है। साल 2008, 2011 और 2018 हर बार निफ्टी 500 वैल्यू 50 के रिटर्न्स ज्यादा नीचे गए हैं।
बुल मार्केट में परफॉर्मेंस अगर देखें तो यहाँ पर निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स ने ज्यादा तेजी दिखाई है। 2009 में इस इंडेक्स ने 133% के रिटर्न्स दिए थे, जबकि निफ्टी 500 ने 91% के, अराउंड 40% ज्यादा रिटर्न्स हैं वैल्यू इंडेक्स के। देन 2014 में भी निफ्टी 500 वैल्यू 50 ने निफ्टी 500 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स दिए थे। यही वो इंडेक्स है जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि एक ऐसा वैल्यू इंडेक्स है जो बियर मार्केट में जितना ज्यादा गिरता है, बुल मार्केट में उतनी ही तेजी से रिकवर करता है और अपने पेरेंट इंडेक्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स देता है। 2021 और 2023 में भी अगर हम देखें तो दोनों के रिटर्न्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है। निफ्टी 500 वैल्यू 50 के रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। सो ऑल ओवर अगर मैं सम अप करूं तो जहां बियर मार्केट में निफ्टी 500 वैल्यू 50 ज्यादा गिरता है, वहीं बुल मार्केट में उतनी ही स्पीड से रिकवरी भी करता है और अपने पेरेंट इंडेक्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स देता है। तो बेसिकली वैल्यू इंडेक्स थोड़ा ज्यादा रिस्की है और यही चीज इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से भी पता लगती है। निफ्टी 500 वैल्यू 50 का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू इट्स पेरेंट इंडेक्स निफ्टी 500। तो बेसिकली निफ्टी 500 वैल्यू 50 हाई रिस्क हाई रिटर्न्स का एक कॉम्बो है। अब थोड़ा और क्लैरिटी के लिए इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रोलिंग रिटर्न्स का कंपैरिजन करते हैं। पहले शॉर्ट टर्म रोलिंग रिटर्न्स देखते हैं। शॉर्ट टर्म में निफ्टी 500 वैल्यू 50 की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही है। निफ्टी 500 वैल्यू 50 के मैक्सिमम रिटर्न्स जहां 181% तक गए हैं, वहीं निफ्टी 500 के 117% तक। एवरेज रिटर्न्स भी अगर देखें तो वैल्यू इंडेक्स के रहे हैं 21.47%, जबकि निफ्टी 500 के रहे हैं 16.31%। मिनिमम रिटर्न्स भी निफ्टी 500 वैल्यू 50 के ही कम गिरे हैं। बाकी का रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन डेटा अगर देखें तो शॉर्ट टर्म में निफ्टी 500 वैल्यू 50 में 37.38% ऑफ द टाइम्स लॉस होने के चांसेस हैं, जबकि निफ्टी 500 में सिर्फ 22% ऑफ द टाइम्स। लॉन्ग टर्म रोलिंग रिटर्न्स अगर हम देखें तो दोनों की परफॉर्मेंस में कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है। निफ्टी 500 में 100% ऑफ द टाइम्स आपको रिटर्न्स पॉजिटिव ही मिलेंगे। निफ्टी 500 वैल्यू 50 में भी मोस्टली रिटर्न्स पॉजिटिव ही रहेंगे, सिर्फ 0.16% चांसेस हैं कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे। दोनों के बाकी के रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में भी कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है। इसके अलावा मैक्सिमम रिटर्न्स निफ्टी 500 वैल्यू 50 के ज्यादा हैं, 20.63%। निफ्टी 500 के मैक्सिमम रिटर्न्स थोड़े से कम हैं, 18.95%। एवरेज रिटर्न्स निफ्टी 500 के ज्यादा हैं, 11.19%। तो ऑल ओवर रोलिंग रिटर्न्स अगर मैं कंक्लूड करूं तो जहां शॉर्ट टर्म में निफ्टी 500 वैल्यू 50 की रिटर्न्स कंसिस्टेंसी ज्यादा बेटर है, वहीं लॉन्ग टर्म में दोनों ही इंडेक्सेस की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर रही है। एक डिफरेंस है बस कि निफ्टी 500 वैल्यू 50 में रिटर्न्स पोटेंशियल थोड़ी ज्यादा है। अब सवाल आता है कि कौन से इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाए, वैल्यू या फिर पेरेंट इंडेक्स। तो अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो निफ्टी 500 वैल्यू 50 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि भले ही ये इंडेक्स बियर मार्केट्स में ज्यादा गिरता है, लेकिन बुल रन्स में अपने पेरेंट इंडेक्स के कंपैरिजन में लगभग डबल तक के रिटर्न्स दे सकता है। और अगर आपको स्टेबल रिटर्न्स चाहिए तो आप निफ्टी 500 को कंसिडर कर सकते हो। ये इंडेक्स मार्केट डाउन टर्न्स में ज्यादा स्टेबल रहता है और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रिटर्न्स देता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने तीनों वैल्यू इंडेक्सेस के बारे में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। वीडियो में मैंने ये भी बताया कि पेरेंट इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स में से कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। Thank you so much for watching. See you guys in next video. Till then, happy investing.